हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद सईद मेरा नाम है रहमान अनवर। और मैं हूं जफर इकबाल। और भाई देखने जा रहे हैं पीएम मोदी की भाई वीडियो हाईलाइट। आदमपुर एयरबेस डिस्ट्रॉय हो गई है। हमारी सेना का नुकसान करने की की थी तैयारी। हमने उनसे सीने पर चढ़ कर दिखा दिया कि हमारे वीरों की कैसी है तैयारी। वाह वाह। वाह। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। भारत माता की जय मैदान में भी गूंजती है और मिशन में भी। जब भारत के सैनिक मां भारती की जय बोलते हैं, ओह दुश्मन के कलेजे कांप जाते हैं। जब हमारी फौजें न्यूक्लियर ब्लैकमेल की धमकी की हवा निकालती थी, तो आकाश से पाताल तक एक ही बात गूंजती है, भारत माता की जय। मैं वीरों की इस धरती से आज एयरफोर्स, नेवी और आर्मी के सभी जाबाजों, बीएसएफ के अपने शूरवीरों को सैल्यूट करता हूं। ऑपरेशन सिंदूर कोई सामान्य सैन्य अभियान नहीं। ये भारत की नीति, नियत और निर्णायक क्षमता की त्रिवेणी है। भारत की ओर नजर उठाने का एक ही अंजाम होगा, तबाही। हम घर में घुसकर मारेंगे। ये नया भारत है। ये भारत शांति चाहता है, लेकिन ये अगर रफेल मानवता पर हमला होता है तो ये भारत युद्ध के मोर्चे पर दुश्मन को मिट्टी में मिलाना भी अच्छी तरह जानता है। आपके आए सर, हमारा मॉडल बहुत हाई है। ये सभी साधनों का भी एक बार इस्तेमाल हो गए आपको। आपको लगता था सीख तो रहे, पता नहीं कब काम आए। ये जो काम हुआ और ये जम्मू कश्मीर का किसी ने नहीं किया, उसके लिए हम आभारी हैं सब। इस दिन में यहाँ के सेनाओं में, यहाँ के जवानों में दिन रात कटा से रह करके दुश्मनों से लड़ने का जज्बा जो भरपूर है, ये हर कदम पे आपका साथ निभाने वाला वायुसेना स्टेशन आदमपुर है। शाबाश। आग लगा दूंगा कलम से दुश्मनों सावधान, एक परमाणु बम से कम नहीं भारत का नौजवान। जब से आपका नेतृत्व शुरू हुआ तब से हम अरे आपके नेतृत्व ओए लो जी। बाकी यार बहुत कमाल की वीडियो थी। एक एयरबेस की ना, एक फर्स्ट टाइम हम देख रहे हैं आदमपुर एयरबेस। और इधर ही भाई एक तैनात है S-400 और सारे फाइटर जेट पीछे भाई खड़े हुए थे। काफ़ी एक शांति वाला एक माहौल था। लेकिन अगर एक हाईलाइट पर आ जाए ना, तो भाई काफ़ी उधर ना एक नौजवान एक एक्टिव हैं, एक एयरफोर्स के, और काफ़ी एक तादाद में भाई हैं। लेकिन जब कल एक विज़िट हुआ है ना पीएम मोदी का उधर एयरबेस पर, तो सारा एक प्रोपोगेंडा जो एक सोशल मीडिया पर था ना, वो भाई एक डिस्ट्रॉय हो चुका है। क्योंकि पाकिस्तान क्लेम कर रहा है हमने इस एयरबेस को टारगेट किया है। अब फुली नहीं ख़त्म किया, लेकिन और भी बोल रहे हैं कि हमने सारी एयरबेस को थोड़ा थोड़ा एक टारगेट करते गए और आते गए पीछे वापस। लेकिन मुझे लगता है कि ये चीज़ भी भाई एक ना फेक ही है। हमने आपको ना ऐसे दिलासे देने की एक ज़रूरत नहीं है। सारी चीज़ें यही हैं कि भाई आदमपुर जो एयरबेस है ना, उसको थोड़ी सी एक खराश भी नहीं आई, और ना ही एक पाकिस्तानी उधर भाई गए हैं कोई फाइटर जेट या कोई ड्रोन वगैरह जिन्होंने जाकर एक हिट किया है। लेकिन जो भाई इंडिया ने चीज़ें दी है ना विद प्रूफ, वो सारी एक सही हैं। हमें अभी देख रहे हैं कि जो जो इधर एयरबेस टारगेट हुई है भाई, उसका एक लोग भी बता रहे हैं। लेकिन कुछ हैं कि इंडिया भी प्रोपोगेंडा कर रहा है, जैसे एक रहीम यार
जुल्फ़िकार खान एयर बेस, उधर एयर बेस है ही नहीं। एक चीचा वतनी एयरपोर्ट बोल रहे हैं, उधर भी कुछ भी नहीं है। तो वो भी कुछ क्लेम कर रहे हैं, लेकिन जो एक नूरपुर है ना एयर बेस, नूर खां एक रावलपिंडी में, उसको भाई हिट किया गया है। जो एक शोरकोट में एक एयर बेस है ना पाकिस्तान की, उसको एक फाइटर जेट ने नहीं, उसको एक ड्रोन ने हिट करने की कोशिश की है, लेकिन वो भी एक हिट हो गए थे ऊपर ही ड्रोन, उसको भी कोई एक नुकसान नहीं हुआ। लेकिन दूसरी एयर बेस जो है ना जहाँ पर एक ब्लास्ट हुए थे, उनको भाई ज़रूर एक नुकसान हुआ है। लेकिन आदमपुर एयर बेस को भाई कुछ भी नहीं हुआ। ये सारी चीज़ें हमें एक ना फेक बताई जा रही हैं। अब क्या पता कल को भाई जो ये एक क्लेम चीज़ें कर रहे हैं भाई, उधर का जाकर वीडियो बनाकर आप पोस्ट कर दें। शायद आज ही एक विज़िट हो जाए किसी और का, अगर पीएम ना गए तो भाई कोई और ऑफिशियली चला जाएगा, वो एक वीडियो बनाकर भेज देगा कि ये लो, ये तो सारी चीज़ें एक सही सलामत है। जो पाकिस्तान अभी एक क्लेम कर रहा है, मुझे लगता है कि अगला नंबर जो है ना वो रफ़ाइल का है, कि ये देखो रफ़ाइल तो सारा सही है। बिल्कुल। एक पाकिस्तानी मीडिया या एक हमारे जो भाई हैं बड़े, जिन्होंने भाई एक पूरा मिशन लॉन्च किया था ना, वो तो भाई कल से पहले इस एयरपोर्ट का नामो निशान मिटा चुके थे, जो कि हमें बताया जा रहा था। क्योंकि ऐसी वीडियोस बनाई हुई थी कि लग रहा था कि अगर ये वो वाला अगर अटैक होता तो फिर सही है, फिर तो भाई एक बनता भी था कि सेम जैसे उन्होंने वीडियो बना कर अपलोड की हुई थी। लेकिन जब गए भाई वहाँ देखे भाई उनके अंदर कितना जोश है जवानों के अंदर, वो तो बोल रहे हैं भाई हमें तो एक मौका मिला है कि कब से हम सीख रहे हैं, चलाने का एक मौका मिल गया भाई। और हर चीज़ उन्होंने एक क्लियर कट बताई कि भाई ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ। और जैसे वीडियोस है ऐसे तो भाई लग ही रहा है कि जैसे कल परसों एयरपोर्ट बनी, कि बिल्कुल भाई एक फ्रेश एयरपोर्ट है, कोई भाई क्रैश भी नहीं आई। अब इन्होंने यही बोलना है कि भाई पीएम मोदी लेट गए हैं, उससे पहले जो एक कंस्ट्रक्शन का काम है ना वो काम जैसे कर रहे थे। मुझे तो लगता है कि पीछे ग्रीन कपड़ा लगाया गया है। हाँ, ऐसे करके सारे वो फेक है। कोई ना कोई तो भाई इन्होंने इधर से अब छोड़नी है। अब देखो, लेकिन ये कि भाई एक उन्होंने ना वहाँ पे प्रूफ सही दिया कि इधर भाई कुछ हुआ ही नहीं है। तगड़ा मिस्त्री है इंडिया के पास, रातों रात ही सही है। नहीं देखो ना यार, यकीन करो, इधर हम पिछले 2-3 दिन से यही चीज़ें एक सुनते आ रहे हैं कि पहला नाम ही आदमपुर एयर बेस का आता था, उसके बाद बठिंडा है, और थर्ड के ऊपर जो पठानकोट है ना वो है। ये 3 एयर बेसों को पाकिस्तान के अंदर क्लेम किया जा रहा है कि वो हमने फुली जो है ना वो डिस्ट्रॉय किया विद S-400। और जो है ना रफ़ेल का तो खैर नाम चल ही रहा है, लेकिन अब जहाँ पे जो है ना वो मतलब ये स्टेप लिया गया है ना पीएम मोदी जी की तरफ से, तो वो एक बहुत अच्छा है कि उन्होंने एक वहाँ पे खुद जाके विज़िट किया। और अब देखो ना, एक जो ना वो जैसा भी आप प्रोपेगेंडा कर लें, ये चीज़ कोई प्रूफ भी नहीं दे सकता कि एक जहाज़ जाके वहाँ पे भी लैंड किया है। और उसके बाद ये वो अकेले नहीं है, उसके उनके साथ एक इंटरनेशनल मीडिया था, अपना एक लोकल मीडिया था, बाकी उसके अलावा वहाँ पे भाई एक सारे जवान मौजूद थे, एयरफोर्स के भी थे, उसके अलावा बाकी भी थे जो कि मतलब सारे नज़र आ रहे थे। तो मतलब ये है कि जो एक हम चीज़ जो है ना वो इतनी 2-3 दिन से जिसके ऊपर एक हल्ला मचा रहे थे ना, वो एक चीज़ जो है ना वो बिल्कुल एक खुल के सामने आ गई। और ये एक बहुत अच्छा स्टेप है कि उन्होंने भाई एक पीछे S-400 को सामने रख के जो है ना वो एक इधर दिखाया है कि भाई ये देख लो, ये S-400 पड़ा है और इसको जो है ना वो खराश तक नहीं आई। तो देखो आगे जो भाई वार अब जो चल रही है, एक तो जो चली है, लेकिन जो अब उसके बाद जो चली है ना वो है भाई एक ट्विटर के ऊपर सोशल मीडिया वार। और उसमें जो है ना वो पाकिस्तान जो इधर हम देखते हैं वो भाई बहुत एक हैवी हुआ पड़ा है। और जो है ना वो यही समझते हैं कि हमने, बल्कि कल तो भाई बैनर लग गए थे एक जो इन्होंने ऑपरेशन किया उसको, उसके साथ जो है ना वो कभी कहीं पे मरीम नवाज़ की तस्वीर है, कहीं पे बाकी जो 2-3 है उनकी है, शहबाज शरीफ की बेचारे की नहीं अभी नज़र आई। लेकिन ये कि उन्होंने हर एक चौक के अंदर हर एक जो मतलब जो
जो स्ट्रीट लाइट्स होती हैं, जो मतलब रोड लाइट्स होती हैं, जो मतलब हर एक रोड लाइट्स के ऊपर उन्होंने जो ना वो पिक्चर लगा दी है, जस्ट ये दिखाने के लिए कि हमने भाई एक बहुत बड़ी अचीवमेंट की। और यकीन करें अभी भी भाई यहाँ पे लोग उसी मॉल के अंदर हैं और उसी में एक जश्न मनाते जा रहे हैं। लेकिन इन चीज़ों के ऊपर देखो ना, एक मसला ये है कि ये अगर चीज़ हुई है ना, पीएम मोदी उधर गए हैं, तो ये इधर किसी ने दिखानी नहीं है और ना ही किसी ने देखने की कोशिश करनी है। लेकिन कल थोड़ी बहुत चर्चा ज़रूर हुई है, एक जो ना वो सोशल मीडिया के ऊपर पे ही हम जो क्लेम चीज़ कर रहे थे वो तो उन्होंने जाके वहाँ पे दिखा दिया, बल्कि खुद जाके लैंड किया है। तो लोग थोड़ा बहुत एक डिफरेंट फील कर रहे थे कि यार इसका मतलब है कि हम थोड़ा शिकार हुए हैं कहीं ना कहीं जाके। अब एक और थी, एक हमारे जो नेवी के, हालांकि नेवी के अंदर कोई एक्टिविटी नहीं हुई, उसने भी भाई एक तस्वीर दिखाई जिसमें 3 जहाज़ छोटे उड़ रहे हैं, पीछे जो ना वो बाकी जो नेवी के अफसर हैं वो लेके आ रहे हैं, मतलब 2-3 जो शिप्स हैं उनको। तो वो बाद में एक लड़के ने जो चीज़ें खुल मतलब जब उसको थोड़ा सा एक हाईलाइट किया तो वो 2019 के 21 की थी, वो उन्होंने वैसे कोई रिहर्सल की थी, उस पिक्चर को उठा के लगाया हुआ था। तो इस तरह की चीज़ें जो है ना वो मतलब एक दिखाई जा रही हैं। और जैसी कैसी एक इंग्लिश टूटी फूटी बोलते हैं, ना कोई आगे से सवाल करता है और ना ही मतलब एक जोश में ही है। लेकिन ये कि एक ये चीज़ें अच्छी हैं, अब हर एक चीज़ जो है ना वो सामने आएगी। बाकी आ रहे देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।